अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 134 से लेकर 136 तक करते हैं। तर्जुमा। ये जमात तो गुज़र चुकी, जो इन्होंने कहा वो उनके लिए है और जो तुम करोगे तुम्हारे लिए है। उनके अमाल के बारे में तुमसे नहीं पूछे जाओगे। ये कहते हैं कि यहूदो नसारा बन जाओ तो हदायत पाओगे। तुम कहो बल्कि सही राह पर मिल्लत इब्राहीमी वाले हैं और इब्राहीम हालस अल्लाह के पुरस्तार थे और मुशरिक न थे। ए मुसलमानों, तुम सब कहो कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उस चीज़ पर भी जो हमारी तरफ उतारी गई, और जो चीज़ इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर उतारी गई, और जो कुछ अल्लाह की जानब से मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम दिए गए, हम उनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। हम अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। फाइंड द इंडिकेटेड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग। हमें इसमें इसके 4 डेरिवेटिव को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक तो सिंपली तरीकाकार से इसके डेरिवेटिव को अप्लाई करते जाएं, लेकिन ये इतना लेंथी क्वेश्चन है, एक तो मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है, और अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा सा उससे थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर हम सिंपल तरीकाकार से इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा लेंथी होगा। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5। सपोज करेंगे जो अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर जो टर्म थी, अगर मैं इसको z के इक्वल रखता हूँ तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो f ऑफ x है वो आपके पास आ जाएगा z पावर 4। हम स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया f डैश x इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू z पावर 4। पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा 3, फिर आपके पास आगे आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू जेड आ जाएगा। ये आपके पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। फिर हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ये आपके पास आ जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। इस 4 को बाहर रख लेते हैं, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू जेड पावर 3 इंटू डी ओवर डी एक्स। इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब ये दो टर्म आपके आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर आपके पास दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हों तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। ये 4 वाला ऐसे ही, फर्स्ट टर्म ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव डी जेड ओवर डी एक्स आ जाएगा, फिर आपके बाद बीच में प्लस आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स ऐसे ही, फिर डी ओवर डी एक्स इंटू जेड का क्यूब आ जाएगा। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा 4, ये आ जाएगा जेड का क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स का स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। अगर मैं इस पर पावर रूल लगाता हूँ तो पावर शुरू में, पावर में एक कम करेंगे, जेड का क्यूब था, ये आ जाएगा जेड का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 4 जेड का क्यूब डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स का स्क्वायर, प्लस इस 3 जेड स्क्वायर को अगर मैं शुरू में लिख लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स का होल का स्क्वायर। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें, इस 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4z का क्यूब डी स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स का स्क्वायर,
प्लस ये 4 3 ज़ार 12 जेड का स्क्वायर, ये आ जाएगा डी जेड बाय डी एक्स का होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास आ गया डबल ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हम फिर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ये आ जाएगा, इस 4 को बल्कि हम बाहर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू जेड का क्यूब इंटू डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स का स्क्वायर। फिर प्लस ऐसे ही इस 12 को भी बाहर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा जेड का स्क्वायर इंटू डी जेड ओवर डी एक्स का होल का स्क्वायर। अब आप यूँ समझ लें कि इस जगह हम दो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक प्रोडक्ट रूल इस पे लगाएंगे और एक प्रोडक्ट रूल इस पे लगाएंगे। मैं थोड़ा कलर को चेंज करता हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए। पहला प्रोडक्ट रूल मैं ग्रीन से सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 4 तो बार ऐसे ही आ जाएगा। जब इस पे मैं लगाऊंगा तो फर्स्ट पार्ट ऐसे ही डी ओवर डी एक्स इंटू डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। फिर बीच में प्लस, फिर डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स का स्क्वायर एज इट इज़, फिर ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू जेड का क्यूब। ये सपोज करें अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। अब अगर हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस 12 एज इट इज़, फर्स्ट पार्ट एज इट इज़, ये आ जाएगा जेड का स्क्वायर, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर बीच में आपके पास प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स का होल का स्क्वायर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इंटू जेड का स्क्वायर। अब इसको दोनों को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इस पार्ट को सॉल्व करूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा 4 जेड का क्यूब, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा डी क्यूब जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स का क्यूब आ जाएगा, प्लस डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स का स्क्वायर। जब यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे ये पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में एक काम करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर ये आपके पास आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। इसको भी हमने ये सॉल्व किया। अब हम इस नीचे वाले पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। अब इसको देखें, ये प्लस 12 एज इट इज़, ये आ जाएगा जेड का स्क्वायर। इस पावर को शुरू में लाएंगे, पावर में एक काम करेंगे, आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, और फिर आपके पास ये आ जाएगा, पावर हम शुरू में ले आए, पावर में हमने एक काम कर दिया, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स बाई डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वायर। इसको भी पावर शुरू में लेकर आए, ये आ जाएगा 2 जेड, फिर ये आपके पास आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। अब हम इनके कोफिशिएंट्स को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिखूं तो ये आपके पास आ जाएगा 4 जेड का क्यूब डी क्यूब जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स का क्यूब। फिर आपके पास ये आ जाएगा ये 4 और ये 3, ये आपके पास आ जाएगा 12 जेड का स्क्वायर, 12 जेड का स्क्वायर डी स्क्वायर जेड। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर आपके पास आ जाएगा डी क्यूब जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब आ जाएगा। अब हम इसको भी आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 12 2 ज़ार 24, ये डी जेड और ये जो स्क्वायर है तो ये भी क्यूब बन जाएगा, 24 जेड का स्क्वायर, यानी देखें ये वाला स्क्वायर बन जाएगा, ये आ जाएगा डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स इसका स्क्वायर। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्यूब बन जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि डी क्यूब जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स का क्यूब। फिर इस 12 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, 12 2 ज़ार 24 जेड आ जाएगा, आ जाएगा 24 जेड, और फिर ये आपके पास इसी तरह आ जाएगा कि डी जेड बाय डी एक्स, और साथ आपके पास आ जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स का होल का
स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास आ गया है थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। एक ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अभी हमने और निकालना है। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इस 4 को हम बाहर निकाल देते हैं, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा z का क्यूब इंटू डी क्यूब जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब। एक प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। इस 12 को भी बाहर निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा z का स्क्वायर इंटू डी क्यूब जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स का क्यूब। ये आ गया। अच्छा एक चीज़ और देख लें, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। 24 + 12, हम इसको 36 कर देते हैं, यानी इन दो को ऐड कर लेते हैं, इन दो को। तो ये 24 + 12 आपके पास 36 है, तो ये हमारे पास थोड़ा सिंपल हो जाएगा। और थर्ड अगर आप देखें तो अगर मैं इस 24 को बाहर निकाल दूँ, यह आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, एक आ जाएगा z, एक पावर ये है 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा डी जेड बाय डी एक्स का होल क्यूब। अब यहाँ पे हमें 3 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। मैंने 3 डिफरेंट कलर्स को इस्तेमाल किया ताकि जब मैं डिफरेंट प्रोडक्ट रूल लगाऊँ तो आप कंफ्यूज ना हो। मैं इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ बाय 4 एज इट इज। पहला पार्ट ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव डी क्यूब जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स का क्यूब, फिर बीच में प्लस डालेंगे। सेकंड पार्ट ऐसे ही, और इसके फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा z का क्यूब आ जाएगा। अब अगर आप इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करें तो कांस्टेंट ऐसे ही, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा डी क्यूब जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स का क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस डी क्यूब जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स का क्यूब, यह आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू जेड का स्क्वायर। ये सेकंड पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है। अब हम थर्ड पे लगाएंगे प्लस 24, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, सेकंड पार्ट पे डेरिवेटिव डी जेड बाय डी एक्स आ जाएगा और पावर 3 आ जाएगा, फिर बीच में प्लस डालेंगे डी जेड बाय डी एक्स पावर 3, और फिर ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू जेड आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें 4, यह आ जाएगा जेड का क्यूब, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा यह आ जाएगा डी 4 जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स पावर 4 आ जाएगा, फिर प्लस डी क्यूब जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स का क्यूब। जब यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में एक काम, ये 3 है तो 2 बच जाएगा, फिर ये आ जाएगा डी जेड बाय डी एक्स आ जाएगा। ये पहला पार्ट हमने सॉल्व किया है। अब अगर हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 36, ये आपके पास आ गया है z का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा डी 4 जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स पावर 4, प्लस ये आ जाएगा डी क्यूब जेड डी एक्स का क्यूब। जब हम वापस पावर रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2z डिवाइडेड बाय डी जेड बाय डी एक्स, और इसी तरीक़ेकार से अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। आपके पास आ जाएगा 24z, अब इसमें हम पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में एक काम करेंगे डी जेड बाय डी एक्स, फिर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू डी जेड बाय डी एक्स आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा ऐसे ही डी जेड बाय डी एक्स का होल क्यूब, और ये आ जाएगा डी जेड बाय डी एक्स। अब हम इनके कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई भी करते हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। 4 को मैं साथ साथ मल्टीप्लाई भी करता जा रहा हूँ, ये आ जाएगा 4z का क्यूब डी 4z डिवाइडेड बाय डी एक्स 4। इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 12z का स्क्वायर, ये डी क्यूब z है और ये डी जेड है और डी एक्स क्यूब है। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा
डी क्यूब जेड और डी एक्स का क्यूब इंटू डी जेड बाई डी एक्स। ये अभी हमने ब्लैक वाली टर्म को सॉल्व किया है। अब मैं ग्रीन वाली टर्म को सॉल्व करता हूँ। अब मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 36 जेड का स्केयर डी 4 जेड ओवर डी एक्स पावर 4। इस 36 को जब मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 72 जेड। फिर ये आ जाएगा डी क्यूब जेड डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब इंटू डी जेड बाई डी एक्स। और लास्ट में अब इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करूँगा तो इस 24 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 72 जेड। अच्छा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना तो ये डी स्क्वायर जेड आ जाएगा। जब ये डी स्क्वायर जेड को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा डी क्यूब जेड ओवर डी एक्स का क्यूब। और फिर लास्ट में आपके पास आ जाएगा 24 डी जेड ओवर डी एक्स का क्यूब इंटू डी जेड बाई डी एक्स। ये आपके पास फाइनल 4 डेरिवेटिव तक हमने सारी वैल्यूज़ को निकाल लिया है। के ऊपर एक ही जगह लिखने की कोशिश करूँ। ये पूरी इक्वेशन हमने 4th ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तक सॉल्व कर ली है। अब जो हमने z को लेट किया था ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। जो z आपके पास था वो आपके पास था एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं 1/1। तो अगर आपके पास ये आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स का क्यूब प्लस 4 डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स ओवर डी एक्स इंटू 5। पावर रूल लगा दें, पावर शुरू में लेकर आ जाएं। एक्स क्यूब पे ये आ जाएगा एक्स का स्केयर, फिर ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 4 ये डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल होके आ जाएगा 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4। ये आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। ये हमने समझ लें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकाला है। अब अगर हम इसको फिर से डेरिवेटिव निकालें तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू डी जेड स्क्वायर ओवर डी ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 3 डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स का स्क्वायर 3। जब मैं इस पर पावर रूल लगाऊंगा पावर शुरू में आ जाएगा। पावर में एक काम करेंगे 1 डी एक्स बाई डी एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये आपके पास आ जाएगा 6x यानी डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 6x। यहाँ से आगे हम थर्ड को निकालते हैं। ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6 को बाहर निकाल दें डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डी क्यूब जेड ओवर डी एक्स पावर 3 6 ये आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा डी क्यूब जेड ओवर डी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और लास्ट 4 डेरिवेटिव ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स डी क्यूब जेड ओवर डी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 6। तो ये आ जाएगा डी पावर 4 जेड ओवर डी एक्स पावर 4। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0। ये सारे आंसर पहले मैं वहाँ लिख लेता हूँ, फिर इसको हम 1 बाय 1 पुट करते हैं। जो वैल्यूज़ निकालनी है इसको अपनी क्वेश्चन में पुट करते हैं। ये आ जाएगा 4z का क्यूब डी 4z ओवर डी एक्स पावर 4। इसका आपके पास आंसर आ गया था 0 प्लस 12z का स्क्वायर डी क्यूब जेड ओवर डी एक्स क्यूब। इसका आंसर आपके पास था 6 और डी जेड बाई डी एक्स का आंसर आपके पास था 3x स्क्वायर प्लस 4। ये हमने ब्लैक वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया है। अब हम ग्रीन वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 36 z का स्क्वायर। इस पूरी टर्म की जगह आपके पास आ गया है 0 प्लस 72
जेड, डी क्यूब जेड और डी एक्स क्यूब, इसकी जगह आ जाएगा 6, डी जेड बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा 3x² प्लस 4। और अब हम ब्लू वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 72 जेड, जेड क्यूब जेड और ये आ जाएगा 6 प्लस 24, डी जेड और डी एक्स का क्यूब, ये आ जाएगा डी जेड और डी एक्स का क्यूब, और ये पावर भी 1 कर दें तो ये 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 4, 3x² प्लस 4 की पावर आ जाएगी 4। अब थोड़ा सा हम इसको सिंपल करते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, ये टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72 जेड का स्क्वायर 3x² प्लस ये 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाली टर्म भी आपके पास 0 हो जाएगी। अगर हम 72 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, 72 मल्टीप्लाई 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 432 जेड 3x² प्लस ये 4 आ जाएगा। फिर प्लस आपके पास आ जाएगा 72 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 72 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ जाएगा 432, ये z हो जाएगा। और लास्ट पे आपके पास आ जाएगा प्लस 24 3x का स्क्वायर प्लस 4 पावर 4। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बना लें। तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करने लगा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा अब ये हो सकता है कि हम इसको मल्टीप्लाई करके इसको प्लस माइनस कर लें। तो बस यहीं तक मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। बी, तो सबसे पहले इसमें भी हमने यही काम करना है, इसको थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तक लेके जाएंगे। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये आपके पास आ गया एफ डैश एक्स। यहाँ पे पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में, पावर में एक काम करेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू tan एक्स। पावर रूल हमने लगाया और हमने इसका tan का डेरिवेटिव लेंगे। अब जो आपके पास tan का डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा 2 इंटू tan एक्स और इसकी जगह आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। इस सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ, सारी टर्म को हम tan में बना लेते हैं। ये आ जाएगा 2 tan एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 tan एक्स प्लस 2 tan क्यूब एक्स। ये आपके पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हमने कहाँ तक जाना है? थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तक। इसको अगैन डिफ्रेंशिएट करें, पास हो जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इस 2 को बाहर निकाल दें, आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू tan एक्स प्लस 2 को फिर शुरू में लिखें डी ओवर डी एक्स और ये आ जाएगा tan क्यूब ऑफ एक्स आ जाएगा। इस 2 को एज इट इज़ लिखें। अब tan का जो आपके पास डेरिवेटिव होता है वो आपके पास होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2। जब यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में एक काम करेंगे आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स, फिर ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू tan ऑफ एक्स आ जाएगा। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 6 tan स्क्वायर एक्स और ये tan का जो डेरिवेटिव होता है ये आपके पास फिर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। फिर वही बात है कि सीकेंड स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है? tan के बराबर। 1 प्लस tan आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा 6
टेन स्क्वायर एक्स, इस सीकन की जगह फिर लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6 टेन स्क्वायर एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 6 टेन 4 एक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 6 टेन स्क्वायर एक्स, ये आपके पास आ जाएगा 8 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 6 टेन 4 एक्स। ये आपके पास आ गया है सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हमने थर्ड ऑर्डर तरफ लेके जाना था तो फिर डिफरेंशिएट करें, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स एफ डबल ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू 2, इस 8 को बाहर निकाल दें, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस 6 को भी शुरू में निकाल लें, डी ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा टेन 4 एक्स आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये 8 पावर को शुरू में करेंगे, पावर में एक काम करेंगे 1, फिर ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। फिर इसको भी ऐसे कर लें, 6 पावर को शुरू में लेकर आएँ, 4 टेन 4 था तो अब ये क्यूब हो जाएगा, ये आ जाएगा टेन क्यूब एक्स, फिर ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। ये आ जाएगा 8 2 16 टेन एक्स इंटू सीकन स्क्वायर एक्स प्लस 6 4 24 टेन क्यूब एक्स इंटू सीकन स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें, के पास आ जाएगा थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 16 टेन एक्स। ये जो सीकन स्क्वायर होता है ये आपके पास होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस, तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा टेन क्यूब एक्स, जो सीकन क्यूब है ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये आपके पास आ गया है थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके सी पार्ट की जानिब। सी सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स, इस कांस्टेंट को बाहर रख लें, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू ई की पावर 9x आ जाएगा। 1/2 एज इट इज़, ई का डेरिवेटिव होता है कि ई में जो टर्म है पहले एज इट इज़, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा 9x। ये आ जाएगा 1/2 ई की पावर 9x, इस 9 को बाहर निकाल दें तो ये आ जाएगा dx/dx, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9/2 ई की पावर 9x। ये आपके पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब हमने अगेन थर्ड तक जाना है, इसको सॉल्व करते करते, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ डबल ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 9/2 को बाहर निकाल दें, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू ई की पावर 9x आ जाएगा। 9/2 एज इट इज़, ई की पहले डेरिवेटिव लेने के लिए उस टर्म को एज इट इज़ लिखें, 9x और फिर 9x का डेरिवेटिव लिख दें ये, तो ये आ जाएगा 9/2 ई की पावर 9x का डेरिवेटिव आपके पास 9 आता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 9 81/2 और ई की पावर 9x, ये आपके पास आ गया है सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हमने क्योंकि इसको थर्ड तक सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 81/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू ई की पावर 9x। ये आ जाएगा 81/2 ई की पावर 9x पहले एज इट इज़ और फिर ऊपर पावर का डेरिवेटिव यानी कि 9x का डेरिवेटिव। 81/2 ई की पावर 9x और 9x का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 9। इस 81 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 729/2 ई की पावर 9x। ये हमारे पास आ गया है थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब, नंबर 4। इसमें हमने फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तक जाना है और x पावर 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर, तो दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे।
ये आ जाएगा एफ डैश एक्स। फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, थोड़ी जगह कम है मैं इसलिए डायरेक्टेड कर रहा हूँ। ये आ जाएगा log ऑफ एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस log ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स इंटू एक्स पावर 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 4। नेचुरल लॉग का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 बाय में आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 बाय एक्स का स्क्वायर और आगे ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा log ऑफ एक्स का स्क्वायर, और अगर हम यहाँ पे पावर रूल लगाते हैं पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में एक काम करेंगे 3 और ये आ जाएगा डी एक्स बाय डी एक्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स पावर 4 1 बाय एक्स का स्क्वायर, पावर रूल लगाएंगे पावर स्टार्ट में, पावर में एक कम, फिर ये आ जाएगा डी एक्स बाय डी एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई है 4x का क्यूब, इसको कैंसिल करते हैं। अच्छा ये एक्स क्यूब स्क्वायर इससे कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू 2x, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू 4x का क्यूब। तरतीब से लिखें तो ये आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट करें, ये आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स का क्यूब प्लस 4 को बाहर निकाल दें, आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स का क्यूब इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे मैं पावर रूल लगाता हूँ, ये पावर शुरू में आ जाएगी, ये पावर में एक काम करेंगे 2, फिर ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स प्लस 4, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव log ऑफ एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस ये आ जाएगा log ऑफ एक्स का स्क्वायर डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स का क्यूब। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2 दार 6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 4x का क्यूब, नेचुरल लॉग का जब हम डेरिवेटिव लेंगे आ जाएगा 1 बाय एक्स का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा log ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये 3x क्यूब है, 3 शुरू में आएगा तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 4, ये x क्यूब इससे कटेगा तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x log ऑफ x का स्क्वायर और ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 6x का स्क्वायर, 4 2 जार 8x का स्क्वायर, 4 3 जार 12x का स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x का स्क्वायर। 8 और 6 ये आ जाएगा 14x का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया है सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ से आगे हम थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। तो इस कांस्टेंट को मैं बाहर लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा 14 डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 12 को बाहर लिख दें, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 14, पावर रूल लगाएं, पावर स्टार्ट में, पावर में एक काम डी एक्स बाई डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस 12, इसमें हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस सेकंड पार्ट ऐसे ही, फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 28x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस 12x का स्क्वायर। नेचुरल लॉग का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा 1 बाय एक्स का
स्केयर dx इंटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव प्लस ये आ जाएगा log ऑफ x का स्केयर 2x स्केयर है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। ये आ जाएगा 28x, ये x स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो जब यहाँ पे भी x स्केयर है इसका डेरिवेटिव लेंगे, आ जाएगा 2x प्लस इसको यूँ लिख लें 2x इंटू लॉग ऑफ x का स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा 28x, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 दैट 24x, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24x इंटू लॉग ऑफ x का स्केयर। इन दोनों को प्लस कर लें, 24 प्लस 28, ये आपके पास आ जाएगा 52x प्लस 24x इंटू लॉग ऑफ x का स्केयर। यहाँ तक अभी हमने निकाला है थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हमने कहाँ तक जाना है? फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इसको एक दफ़ा और सॉल्व करेंगे। हम फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे। फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, इस 52 कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, यह आ जाएगा d/dx इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, यह आ जाएगा d/dx इंटू एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्केयर आ जाएगा। अब ये आपके पास आ जाएगा 52, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 124। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दें, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव लॉग ऑफ एक्स का स्केयर, फिर ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स का स्केयर dx/dx। तो ये आपके पास आ जाएगा 52 प्लस 24, ये आ जाएगा x, लॉग ऑफ x का स्केयर जो डेरिवेटिव होगा वो आ जाएगा 1/x का स्केयर d/dx, और इस x स्केयर का आगे से हम डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x का स्केयर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास आ जाएगा 52 प्लस 24 x मल्टीप्लाई 1/x का स्केयर, x स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, प्लस यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x का स्केयर 52 प्लस ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 2x का स्केयर डिवाइडेड बाय x का स्केयर प्लस log ऑफ x का स्केयर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 52, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 48, और 24 को इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 24 इंटू लॉग ऑफ एक्स का स्केयर। इन दोनों टर्म्स को प्लस करें तो फाइनल जो डेरिवेटिव है, फोर्थ डेरिवेटिव f4 ऑफ x, ये आ जाएगा 100 प्लस 24 लॉग ऑफ x का स्केयर है। तो हमारे पास ये इसका फाइनल 4 डेरिवेटिव है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं क्लास 11th की एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। हकीम लुकमान ने कहा, मैंने ज़िंदगी में 300 साल मुख्तलिफ़ दवाओं से लोगों का इलाज किया, मगर इस तवील तजर्बे के बाद मैंने सीखा कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज़्ज़त है। किसी ने पूछा, अगर ये असर ना करें तो क्या करें? वो मुस्कुराए और बोले, दवा की मिकदार को बढ़ा दो। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।